जगह होती है मुंबई की रमाबाई अंबेडकर चौल। साल होता है 1997 और दिन होता है 11th ऑफ जुलाई। तो होता यह है कि 11 जुलाई 1997 से कुछ दिनों पहले उस रमाबाई अंबेडकर चौल के अंदर श्री भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को स्थापित किया जाता है। तो 11 जुलाई 1997 के दिन सुबह सुबह जैसे उस चौल के लोग उठते हैं, वैसे ही वो देखते हैं कि श्री भीमराव अंबेडकर जिनकी मूर्ति को कुछ दिनों पहले स्थापित किया गया था, उनकी मूर्ति के गले के अंदर आज जूते और चप्पलों की माला है। तो वो लोग आक्रोशित हो उठते हैं, क्योंकि पहली बात तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनके आइडल थे, उनके प्रेरणा स्रोत थे। और दूसरी बात, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उनकी जाति के लिए कई लड़ाइयां लड़ी हैं। तो वो लोग आक्रोशित हो उठे। अब वो लोग अपने पास के बीट नंबर 5 पंत नगर पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हैं और वहां पर वो लोग कहते हैं कि आप हमारी रिपोर्ट दर्ज कीजिए। हमारे जो चौल है वहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मूर्ति के गले के अंदर जूते और चप्पलों की माला पाई गई है, तो हमारे रिपोर्ट दर्ज कीजिए और जो भी गुनहगार है उस गुनहगार को पकड़िए और उनको सजा आप दीजिए। अब पुलिस वाले लोग है ना, वो इस बात की रिपोर्ट को दर्ज करने के लिए मना कर देते हैं। क्या पता क्यों, किस लिए, क्या कारण था, क्या पता क्या लड़ाई थी उनसे, लेकिन वो मना कर देते हैं। अब वो लोग और ज्यादा आक्रोशित हो उठते हैं कि पुलिस भी हमारी मदद नहीं कर रही है। अब वो लोग उसी दिन धरना देना शुरू कर देते हैं और उसी दिन हजारों की संख्या में उस पुलिस स्टेशन के बाहर उस चौल तक लंबी लाइन लग जाती है। उन्हें गरीब लोगों की, जो लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समर्थन में थे, उन लोगों की लाइन लग जाती है उस चौल से उस पुलिस स्टेशन तक। अब वहां पर राज्य रिजर्व पुलिस बल यानी SRPF, उन लोगों की एक टीम आती है और वो लोग उनको रोकने के लिए आते हैं। अब जो पुलिस उनकी रिपोर्ट नहीं लिख रही थी, वही पुलिस उनको रोकने के लिए आती है। अब वो लोग और ज्यादा आक्रोशित हो जाते हैं कि यार पुलिस तो हमारे साथ भेदभाव कर रही है, पुलिस हम लोगों के साथ भेदभाव कर रही है, हम लोगों की रिपोर्ट भी नहीं लिख रही है और हम लोगों के आंदोलन को रोक भी रही है। अब वो लोग नहीं रुकते हैं, वो लोग और ज्यादा आक्रोशित हो जाते हैं। अब पुलिस वाले फायरिंग करते हैं और वो फायरिंग 10 से 15 मिनट तक चलती रहती है और उस फायरिंग के अंदर 10 लोग मारे जाते हैं और उन 10 लोगों में से जो लोग मर चुके थे, उन लोगों में से एक बंदा वो दर्शक था, वो उस आंदोलन के अंदर शामिल भी नहीं था, वो बिना वजह मारा गया था, वो दर्शक था। तो इस प्रकार 9 लोग तो उस आंदोलन के जो अंदर शामिल थे वो लोग मारे जाते हैं और एक दर्शक मारा जाता है। अब वहां पर वो भीड़ और ज्यादा आक्रोशित हो जाती है, क्योंकि 10 लोग मारे जा चुके थे, पुलिस वाले फायरिंग कर रहे थे। अब वो भीड़ है ना, वो आक्रोशित होकर 12:30 बजे के करीब एक बस को जला देती है, तो उस बस में बैठे यात्री घायल हो जाते हैं। अब 25 पुलिस वाले उस बस्ती के अंदर घुसते हैं, उन लोगों को मारते हैं, पीटते हैं जो आंदोलन कर रहे थे उन लोगों को, और उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं। तो शाम होने तक वहां पर उस बस्ती के अंदर 10 लोग तो मारे जाते हैं और 26 लोग घायल हो जाते हैं। अब जैसे तैसे वो आंदोलन शांत होता है। तो जो वहां की सरकार थी वो 1997 के अंदर उससे मतलब वो जो कांड हुआ था, उस कांड की जांच करने के लिए गुंडेवार आयोग का निर्धारण करती है, गुंडेवार आयोग बनाती है। तो 1999 के अंदर गुंडेवार आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और वो रिपोर्ट वो जो न्यायालय होता है वो न्यायालय में प्रस्तुत करता है। अब वो जो 1999 के अंदर जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, उस रिपोर्ट से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो 2006 के अंदर वो जो मामला होता है वो चला जाता है अलग जांच एजेंसी के पास। एक क्राइम की जांच ब्रांच होती है, उसके पास वो मामला चला जाता है। अब 2009 के अंदर उस जांच ब्रांच का एक फैसला आता है और उस फैसले के अंदर उस घटना के अंदर शामिल एक पुलिस अधिकारी मनोहर कदम को हत्या के बराबर हत्या, ये उसके ऊपर धारा लगाई जाती है और इस धारा के तहत उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है, यानी उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है।
अब जो हमेशा होता है वही होना था। वो जो मनोहर कदम होता है वो कुछ सालों बाद बच जाता है, उस सजा से भी बच जाता है और अपने क्राइम से भी बच जाता है, और सरकार कहती है कि नहीं, उसमें उसकी कोई गलती थी नहीं। तो ये हुआ था इस रमाबाई हत्याकांड के अंदर। ये जो हत्याएं हुई थी और ये जो पूरा कांड हुआ था, ये था इसके पीछे की वजह। ये जो जाति पाति की भावना है ना, मुख्य वजह तो यही थी। ऊंच नीच भेदभाव, यही भावना थी। क्या जरूरत थी कुछ लोगों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो मूर्ति थी उसके अंदर जूते और चप्पलों की माला चढ़ाने की, क्या जरूरत थी? तो ये जाति पाति का मामला था और आखिर में ये निष्कर्ष निकला। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो रमाबाई हत्याकांड था इसके अंदर कौन जिम्मेदार था, क्या जिम्मेदारी थी और क्या कारण था इसका। तो चलिए आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर किसी नए पास्ट मूवमेंट के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय हिंद, वंदे मातरम।